आप जानते हो इस दुनिया में मुख्य रूप से तीन तरह के लोग रहते हैं, जिनमें से एक वो है जिनको बेमतलब की बातें करने में भी मजा आता है, और दूसरे वो जिनको बस मतलब की ही बातें करने में इंटरेस्ट रहता है, और तीसरे वो जिनको जरूरत से भी कम बोलने की आदत होती है। जबकि इसमें से ना तो कोई बुरा है और ना ही कोई ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सब के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी तरह का इंसान साइलेंस या मौन को चूज करना शुरू कर देता है तो उसको इसके इतने बड़े फायदे होते हैं जिसकी शायद अभी आप सही से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साइलेंस या मौन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी को भी पावरफुल और अनस्टॉपेबल तुरंत के तुरंत ही बनाना शुरू कर देती है। लेकिन कैसे, चलिए इसको भी थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए अब अगर साइलेंस से होने वाले पहले काम के इफेक्ट की बात करें तो जैसे ही कोई मौन होना चूज कर लेता है तो वह अपने किसी भी प्रकार के विचार को एक तरह की मैग्नेटिक पावर देने के लिए तैयार हो जाता है, या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि उसके विचारों में एक तरह की अजीब सी ताकत पैदा होने लगती है। क्योंकि जब आप बिना कुछ भी किसी से बोले बस अपने ही किसी विचार को पूरे ध्यान के साथ बार बार सोचने लगते हैं तो आपका यह विचार आपकी एनर्जी और फोकस पाकर और भी ज्यादा ताकतवर होने लगता है, और जिसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वह जल्दी आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और अपना रंग आपकी लाइफ में दिखाना भी शुरू कर देता है। जबकि इसके उल्टे अगर आप किसी विचार को अपने दिमाग में आते ही किसी को बोलकर बता देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने इस विचार के फोर्स को खुद ही बोलकर खो दिया है। जबकि आपको अगर वाकई में इस विचार का यूज करना था तो आपको तब तक बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए था जब तक कि यह विचार आपके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से अपना असर न दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि तभी इस विचार की कोई कीमत थी। लेकिन अब अगर आपने इस विचार को अपनी जबान से बाहर निकाल दिया है तो फिर से आपको इसको वैसी ही पावर देने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जबकि शुरुआत में यह अपनी ही एनर्जी के साथ पैदा हुआ था, जिसका अगर आप तभी के तभी ही यूज कर लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा था। और अब अगर साइलेंस के दूसरे प्रभाव की बात करें तो जैसे ही कोई इंसान साइलेंस होने को चुनता है तो उसके साथ ही साइलेंस उसके लिए एक क्वालिटी वाला काम भी कर देती है, जिसमें कि अगर कोई अपने प्लान को अपने तक ही सीमित रखता है और उसको कुछ करके दिखाना है वैसा कहना बंद कर देता है और इसकी जगह सीधे ही किसी भी तरह के काम को करने वाला बन जाता है तो उसका यह काम कुछ ज्यादा ही जल्दी पूरा भी हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के अंदर एक ख्वाहिश ऐसी भी होती है कि वह खुद को दूसरों के सामने ऐसे प्रेजेंट करना चाहता है कि सामने वाले समझे कि वह भी कोई खास इंसान है। लेकिन जो लोग इस काम को बस अपनी बातों से ही बोलकर दिखाना शुरू कर देते हैं तो इसके साथ ही वे वह मजा पहले ही ले लेते हैं जो उनको किसी काम को पूरा करने में मिलने वाला था, और इस तरह से बस कुछ लोग कहते ही रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने विचारों और अपनी ख्वाहिशों के साथ एक तरह से शांत हो जाते हैं और बस काम करना शुरू कर देते हैं तो तब उनके काम बोलते हैं और उनको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अब अगर साइलेंस के होने वाले नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो जब किसी की जबान शांत हो जाती है और उतना ही बोलती है जितने की जरूरत उसके काम के हिसाब से है तो ऐसा करते ही इंसान की आंखें और कान कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी अभी तक सिर्फ बोलने में ही जा रही थी वह अब उसके कानों और आंखों तक जाने लगती है और उसको अपनी आंखों से वह सब भी दिखाई देने लगता है जो उसको अभी तक अपने ही आसपास मौजूद होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता था। और ठीक ऐसे ही उसके कान भी कुछ ऐसा सुनने लगते हैं जो उससे हर समय कहा तो जा रहा था लेकिन वह खुद ही उसको सुन नहीं पा रहा था। और इसमें बहुत कुछ ऐसा ही होता है जिसको हम या तो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, जिसका एक्सपीरियंस आपको लगातार साइलेंस की प्रैक्टिस करने से ही होगा। और अब अगर साइलेंस के नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो जब कोई चुप रहना चूज करता है तो यह साइलेंस ही उसकी कीमती एनर्जी को बचाने का काम करती है, जो कि किसी बात को बेमतलबी बोलने में खर्च होती थी, क्योंकि इसी एनर्जी से दूसरे कीमती काम किए जा सकते हैं। इसमें चाहे तो कोई मेंटल लेवल पर काम हो या शारीरिक लेवल पर हो, क्योंकि बोलने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, जिसका पता किसी को सही से तभी चल पाता है जब वह खुद को साइलेंस में ले जाता है। और यह भी साइलेंस की ही पावर होती है कि जब कोई साइलेंस को चूज करना शुरू कर देता है तो उसकी टेलीपैथी करने की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और आप इस बात से बड़ी ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जितना ज्यादा बोलता ही रहता है उसकी टेलीपैथी की पावर उतनी ही कमजोर होती है, और जो जितना कम बोलता है उसकी टेलीपैथी की पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है।
लेकिन इसमें एक कंडीशन काम करती है, क्योंकि टेलीपैथी की पावर उन्हीं की ज्यादा स्ट्रांग होती है जो अपने माइंड के काम करने के बारे में बहुत कुछ जानते हो और खुद को साइलेंस में भी इसीलिए रख रहे हो क्योंकि वे इसके जरिए खुद पर और खुद के विचारों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि साइलेंस जितना जल्दी किसी को अपने विचारों और माइंड को कंट्रोल करने में मदद करती है, शायद ही कोई दूसरा काम करता हो। क्योंकि इसमें आपको शुरुआत में तो खुद को जानबूझकर ही चुप रखना होता है, जिसके कारण किसी की जबान तो चुप हो जाती है, लेकिन माइंड और भी तेजी से विचारों को सोचना शुरू कर देता है और आपको बोलने के लिए मजबूर करने लगता है। क्योंकि शायद माइंड को भी पता होता है कि अगर आपकी साइलेंस की प्रैक्टिस ज्यादा देर चली तो आपका कंट्रोल उसके ऊपर जल्द ही हो जाएगा, और आपका क्या, किसी का भी माइंड नहीं चाहता है कि कोई उसका अपनी मर्जी से यूज कर सके। और अगर इसको तथाकथित धर्म की साइड से भी देखें तो जब तक आप अपने मन की माइंड के वश में हैं, तभी तक आप एक तरह की माया या अपनी किस्मत के ही वश में हैं। लेकिन जैसे जैसे आप माइंड के जाल को तोड़ना शुरू कर देते हैं तो तभी आप अपनी किस्मत और माया दोनों से बाहर होने लगते हैं, और फिर आपके लिए वह सिचुएशन आने लगती है जब आप अपनी पसंद की किस्मत और सिचुएशन को अपने इसी माइंड के मनमाने यूज से क्रिएट करने की पावर पाने लगते हो, जिसको करने में साइलेंस ही किसी की बहुत ज्यादा मदद करती है। और अब अगर नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो जो लोग भी साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं वे एक तरह से काफी समझदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे किसी से कुछ ऐसा कहते ही नहीं है जो किसी को बुरा लग सके। वरना आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग तो बस इसी बात की लड़ाई लड़ते रहते हैं कि उन्होंने किसी को कुछ ऐसा कह दिया जो सामने वाले को बहुत ज्यादा बुरा लग गया, या सामने वाला उनकी बात सुनकर नाराज हो गया, या सामने वाला उनका दुश्मन ही बन गया। जबकि साइलेंस को पसंद करने वाले जब किसी से फालतू बात करते ही नहीं है तो ना तो वे किसी को बुरा फील करवाते हैं और ना ही किसी तरह के फालतू झंझटों में पड़ते हैं, जिससे उनका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाती है, जिसको वे अपने दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि वे अपनी इस बची हुई एनर्जी और टाइम का यूज अपनी पसंद के कामों में कर ही लेते हैं, जिसका इनको बहुत बड़ा फायदा भी मिलता ही है। और अब अगर नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो जिसमें कि साइलेंस किसी को किस तरह से पावरफुल और अनस्टॉपेबल बनाती है, तो उसमें साइलेंस के जरिए ही एक्टिव होने वाला ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमें इमेजिनेशन करने की शक्ति देता है, जो कि बहुत ही कीमती अचीवमेंट किसी के लिए हो सकती है। और साथ ही बहुत बार तो साइलेंस की प्रैक्टिस करने वालों की बॉडी की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि वे इस यूनिवर्स के सबसे कीमती चीजों और रहस्यों को भी पकड़ पाने में पूरी तरह से कामयाब रहते हैं, जो उनके लिए हमेशा ही फायदा पहुंचाते हैं। और बहुत बार तो किसी साइलेंट इंसान को यह प्रकृति पूरा पका पकाया प्लान ही उसके लिए दिखा देती है, जिसके लिए उसको जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसलिए अब अगर कोई साइलेंस की प्रैक्टिस करता है तो यह उसके लिए और भी बहुत सी चीजें कर सकती है, क्योंकि बहुत सी चीजें इंसान की नॉलेज और सोच समझ पर भी निर्भर करती है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि हम कैसे साइलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि या तो हमारा काम ही ऐसा है जिसमें हमें बोलना ही पड़ता है, या अपनी बातें दूसरों को बोलकर समझानी ही पड़ती है। तो इसका सबसे आसान सा तरीका यही है कि आपको सारे दिन मौन व्रत धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस सुबह उठते ही बस 1 घंटे से कर सकते हैं, या इसको जितना लंबा चला सके चला सकते हैं। इसमें आप चाहे तो जो भी काम करें, बस उस 1 घंटे में या उस समय में आपको किसी से या खुद से कुछ भी नहीं बोलना होता है, जिसकी शुरुआत में पहले तो आपकी जबान ही चुप रहेगी, जबकि आपके माइंड में और भी ज्यादा विचार आ सकते हैं, जो कि धीरे धीरे हर दिन के साथ कम होते जाएंगे। और जल्द ही वह दिन भी आ जाएगा जब आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं बचेगा और आप अपना पूरा का पूरा फोकस उसी काम को दे रहे होंगे जो भी आप कर रहे होंगे, या पूरा फोकस किसी विचार को दे रहे होंगे, जिसके कारण वह विचार इतना जल्दी असर दिखा सकता है जितना कि रोजाना अफर्मेशन के जरिए भी नहीं दिखा सकता है। क्योंकि जब कोई अपना पूरा फोकस किसी काम पर लगा देता है तो इसके कारण कुछ बातें बड़ी ही सही होती है, जिसमें से एक तो वह काम परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा किसी भी तरह की बोरियत काम को करते वक्त फील ही नहीं होती है, और तीसरा वह काम कुछ जल्दी ही पूरा भी हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है।